हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का हम रिडक्शन करते हैं तो स्पेशली क्या आप बनाते हो, एल्केन बनाते हो। तो देयर आर सो मेनी रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी आप देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे, जैसे आप गिब्नॉट रिएजेंट वगैरह यूज करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, दुनिया भर के रिएजेंट यूज किए जाते हैं। और कभी कभी आप मेटल डिजॉल्व इन एसिड, अल्कोहल, ऐसे स्पीसीज को आप यूज करते हो। यहाँ एक सिंपल सा आइडिया है कि जब आप कोई रिएक्शन स्टडी करते हो तो बच्चों के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि सर यही रिएजेंट यहाँ क्यों यूज किया जाएगा, यानी रिएजेंट कौन कहाँ यूज किया जाता है, कैसे आपको पता चले। तो एक सिंपल सा आप आइडिया देखिए, इसका मतलब देखिए। जैसे आपके पास है R है और X है, मान लो X मतलब कोई भी हैलोजन, एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड को अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो इस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सबस्ट्रेट है हमारा जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है, जिसका हम रिडक्शन कराने वाले हैं। तो एक देखेंगे तो आपके पास क्या पाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन पे मिलेगा। दूसरी और क्या बात मिलेगी, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने कार्बन के पास, क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। ये दो चीजें दिखाई दे रही है। अब दो चीजों में क्या खास बात होती है, अगर हम कोई रिएजेंट ले, सपोज H को ही ले लेते हैं, तो H आपको दो तरीके से मिलेगा, एक H पॉजिटिव में मिलेगा और H हमारा नेगेटिव में मिलेगा। अब सिंपल देखो, अगर हम H पॉजिटिव यूज करें, इट मींस कोई एसिड यूज करें, HCl, HBr, HI या सल्फ्यूरिक, कोई भी एसिड यूज करें, तो एसिड का H आयन इसके लोन पेयर पर अटैक कर सकता है। बट वेरी सेम टाइम ये हैलोजन है, 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और अपना लोन पेयर इनको किसी को देना नहीं है, इट मींस इनका रोल यहाँ फिनिश हो जाता है। अब मामला यह है कि अगर कोई स्पीसीज इसको H नेगेटिव दे दे तो बहुत आसानी से आप देखो ये रिएक्शन हो जाती है। H नेगेटिव कोई देगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो स्पीसीज बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, R और H। यहाँ RH का मतलब क्या है कि अगर कार्बन का नंबर यहाँ N है तो प्रोडक्ट के अंदर कार्बन का नंबर क्या आएगा, N ही रह जाएगा, यानी जितने कार्बन का सबस्ट्रेट है उतने कार्बन का आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक सिंपल सा तरीका है। अब बात आती है H नेगेटिव देता कौन है। H पॉजिटिव देने वाले तो सारे एसिड्स हैं और H नेगेटिव देने वाला कौन होगा, तो आपको सिर्फ इसी पर ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन H नेगेटिव कैसे, यानी हाइड्राइड आयन कैसे निकल सकता है बाहर, जब हाइड्राइड आयन किससे अटैच हो, मेटल से अटैच हो, यानी अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो, इट मींस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से अटैच हो। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते कौन है बच्चों, क्या होता है, मेटल्स है। तो इसका मतलब मेटल से अटैच अगर हमारा हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेटली वो H नेगेटिव देगा। और आपके पास इसके लिए तीन बहुत एक्सेलेंट रिएजेंट हैं। हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, एक का नाम होगा बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा नाम आपके पास है सोडियम बोरोहाइड्रेट का, और तीसरा नाम बच्चों है ट्राई ब्यूटिल टीन हाइड्राइड, यानी ब्यूटिल का ग्रुप लगा है और टीन है और उससे हाइड्रोजन अटैच। अगर इस रिएजेंट को हम अलग अलग देखें, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ध्यान से देखें, ये लिथियम है, ये एल्युमिनियम है। अब कितने एल्युमिनियम बॉन्ड बनाता है बच्चों, 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जैसे चौथा बॉन्ड बनाएगा आपने देखा उसके पास कौन सा चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा। अब नेगेटिव चार्ज लगेगा तो बहुत आराम से ये H नेगेटिव दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई दे रहा है आपको सामने। दूसरे चक्कर में आप देखिए आपके पास सोडियम बोरोहाइड्रेट है, सोडियम है और बोरान है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन। जैसे चौथा हाइड्रोजन लगाओगे फिर वही बात हो जाएगी, बोरान पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। H क्या देगा, H नेगेटिव दे सकता है, तो इट इज आल्सो हाइड्राइड एंड डोनर। और ट्राई ब्यूटिल टीन हाइड्राइड करेंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है टीन है और टीन पर हाइड्रोजन लगा है, टीन एक मेटल है। लेकिन इन तीनों में से अगर हम पूछे बताइए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर H नेगेटिव देगा, तो बच्चों बहुत आसानी से समझ में आएगा, जितना स्ट्रॉन्गर मेटल होगा उतने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देगा, उतने आसानी से H नेगेटिव बाहर निकलेगा। बात समझते, तो आपने देखा इस तरीके से H नेगेटिव जितना अच्छा एल्युमिनियम देगा उतना अच्छा इन तीनों में से कोई नहीं देगा, आपने देखा। तो बोरान आपने देखा एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और टीन अगर देखा जाए तो बोरान से बेटर है। तो यहाँ इन तीनों में अगर हम ग्रेडेशन करें, कैटेगरी करें, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल, ये तीनों में से सबसे ज्यादा है, और ये मिडिल वाला है, और सबसे कम क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट होगा। तो बहुत सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है, बहुत आसानी से इस रिएक्शन को कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना
ये जो रिएजेंट हमारे ये दो, इनके पास 4-4 हाइड्रोजन है और थोड़ी मैकेनिज्म ऐसी होती है कि 4-4 एल्काइल हैलाइड एक साथ रिड्यूस होते हैं। ये ध्यान रखने की कोशिश करिए, बट मैकेनिज्म में उसकी जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देखा जाता है, क्वांटिटेटिव नहीं। इसलिए मैकेनिज्म को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आपको सीधे सीधे बनाना है। ओके, इट इज क्लियर। अब हम बताते हैं इसको कहां यूज करोगे आप। लिमिटेशन, देखिए आजकल के क्वेश्चन आप पढ़ते जरूर हो, लेकिन ज्यादातर देखा जाए कि इसमें बच्चों लिमिटेशन पूछ लिया जाता है। ये कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, कहाँ यूज करेंगे तो जो रिएक्शन नॉर्मल होती है उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आज के टाइम पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रीजन ये है कि उसी चैप्टर से बार बार अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं टीचर्स कंपटीशन में। अब सोचो चैप्टर सेम है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उसी में ईच एंड एवरी ईयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिएजेंट हमारे वही लिमिटेड हैं, तो कुल मिला करके उसमें कौन सा चेंजिंग करते हैं उसके बारे में आपसे बात करते हैं। ओके, तो आप देखिए यहां बात आ रही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम, इसकी क्या लिमिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और कभी कभी ऐसे देते हैं LAH, कंफ्यूजन मत करना, वही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एल्युमिनियम कहां से जाता है, हाइड्रोजन कहां से निकलता है, एल्युमिनियम से निकलता है। तो आप ये यहां जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या होगा, बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस टू, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, आप कह सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है, एक अच्छा मेटल है, उससे हाइड्रोजन निकल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेस तो है, और एक सिंपल सा तरीका देखिए कि अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि एल्किल हैलाइड है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और आप सोचो कि ये अगर 3 एल्किल हैलाइड आपके सामने दे दिया जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और बेस डाल दिया जाए, आप सोचो क्या हो सकता है। आपको रिएक्शन याद आई, स्ट्रॉन्ग बेस, एल्किल हैलाइड, कौन सी रिएक्शन होता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहां बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बेस भी है स्ट्रॉन्ग, तो दैट इज व्हाई आप कौन सी एल्किल हैलाइड नहीं लोगे, और नहीं तो एल्केन नहीं बनेगा, वो है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री RX क्या देगा बच्चों, यहां इलिमिनेशन रिएक्शन देगा, माइनस आपने देखा X के साथ माइनस H भी कर देगा, और आपके पास स्पीशीज क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, किसके लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम कहां यूज करेंगे, किस एल्किल हैलाइड में यूज करेंगे, तो बच्चों आपका रिजल्ट होना चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, नॉट टर्शियरी एल्किल हैलाइड। और आप टर्शियरी एल्किल हैलाइड में ले लेंगे, अननेसेसरी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। अब आता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो सोडियम बोरोहाइड्रेट एक बीइंग वीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। आप पहले ऐसे देख सकते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रॉन्ग था वो क्या कर दिया, उसने एक्सेसिव रिएक्शन कर दिया। और अगर वीकेस्ट है, यानी इन तीनों में से सबसे कमजोर है, ऐसे में जो एल्काइल हैलाइड कम रिएक्टिव होगी, यानी एल्किल हैलाइड पहले से कम रिएक्टिव है और रिएजेंट भी वीक डाल दिया, तो कोई रिएक्शन होने के चांस है, नहीं चांस है। तो आप कर सकते हैं नो रिएक्शन, नॉट रिएक्ट विथ, ऐसे कर सकते हैं, नॉट रिएक्ट विथ, इसके साथ रिएक्ट करेगा 1 डिग्री RX, यानी प्राइमरी RX के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एक बात समझ में आ गया, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ टर्शियरी एल्किल हैलाइड में मत रिएक्ट कराओ, एल्कीन बन जाएगी। सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ प्राइमरी मत रिएक्ट कराओ, नहीं रिएक्शन ही नहीं होगी। और ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड यू कैन यूज द ऑल 3 प्लेसेस, यानी दिस कैन रिड्यूस द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑल। ओके, इट इज क्लियर। तो एक बात आप देखने की कोशिश करो, जैसे एक एग्जांपल भी बता दूं आपको, जैसे कोई कंफ्यूजन हो तो, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, हाँ आपके पास क्या है, आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड हमने ऐसे बना दिया और यहां लगा दिया क्लोरीन, मानो टर्शियरी लगा दिया, और हमने आपसे कहा कि आप यूज कर दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तब क्या बनेगा। हमने कहा कि आप सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर दो, क्या बनेगा। देखो अब बीइंग दिस इज 3 डिग्री RX,
अब आपको पहले बताया था 3 डिग्री RX यूज मत करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, नहीं क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन बनेगा तो आपको पता है सेटजैप रूल, सेटजैप के अनुसार क्या होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन फॉर्म है द फास्टर रेट। ऐसे में मोर एल्काइलेटेड एल्कीन कब बनती है बच्चों, जब हाइड्रोजन उस बीटा से निकले जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है ना। तो ऐसे में आपने देखा आपके पास बीटा यहाँ है, आपके पास बीटा यहाँ है, इसके पास 3 और 2 और 2 बोथ आर आइडेंटिकल, तो आप कहीं से हाइड्रोजन निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास ये जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है बच्चों, वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, ये मेजर प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर इसमें रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, अच्छा कभी कभी क्या होता है हाइड्रोजन की जगह क्या दे देते हैं बच्चों, ड्यूटेरियम दे देते हैं, डी लगा दिया, तो आपको ये लगाना है डी नेगेटिव अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा, तो आपके पास यहाँ बच्चों जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत आराम से आप देखिए आपके पास CH3 बना और यही क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। देखा आपने, तो एक सिंपल से आपके पास आइडिया है कहां आप यूज करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को और कहां सोडियम बोरोहाइड्रेट। इट इज क्लियर। अब देखिए दूसरी बात यहां आपको मैं बताऊं और क्या यूज किया जाता है। अब दूसरा यूज किया जाता है कि अगर आपको प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो आप ऐसा क्या यूज करो, जैसे H नेगेटिव देने वाला कोई स्पीसीज था, अगर कोई स्पीसीज हमारे पास क्या देने वाला मिल जाए, R नेगेटिव देने वाला यानी कार्बन नेगेटिव देने वाला मिल जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपके पास CH3 है, आपके पास CH2 है और यहां कोई हैलोजन लगा है। अब इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई और इसने फिर इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई। अब देखो जो हमारा आई इफेक्ट है, देखो आई इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होता है, पहले नंबर। तो ये एल्किल हैलाइड दो चीजें आपको बता रही है, क्या, पहला नंबर रिएक्शन कहां पे होगा, यहां पे होगा, और आने वाली स्पीसीज कौन होगी, कोई नेगेटिव स्पीसीज होगी यानी कोई न्यूक्लियोफाइल होगी। तो आपने देखा कि यानी सबस्ट्रेट खुद बताता है कि किस टाइप का रिएजेंट उसके ऊपर अटैक करेगा। एक बार अपन ने यस देखा, अब अगर कोई R नेगेटिव वाला स्पीसीज अगर आपको मिल जाए और अटैक कहां करेगा, ध्यान रखना यही अटैक करेगा, यहां नहीं अटैक करेगा, क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट होता है उसके ऊपर जिसके ऊपर ग्रुप लगा होता है -I का, आपने देखा है +I का ग्रुप लगा, अटैक करेगा, ये बाहर निकल गया, यानी ये बाहर निकल गया और आपके पास अब प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, CH3 बना, CH2 बना और यहां लग गया R। एक सीधी सी बात, अगर कार्बन का नंबर यहां N है तो प्रोडक्ट के आस कार्बन का नंबर N प्लस क्या हो गया, R हो गया, R में जितने कार्बन होंगे। अब फिर वही बात आती है कि हमारे पास कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो क्या देते हैं, R नेगेटिव। अब R नेगेटिव वाले देने वाले रिएजेंट कौन होंगे, फिर सेम बात आपके दिमाग में आएगी, जहां कार्बन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, मेटल्स होंगे। यानी फिर बात वही आ गई कि अगर कार्बन कहीं मेटल से अटैच होगा तो वो क्या देगा, वो बहुत आसानी से R नेगेटिव दे सकता है। तो इसके लिए जो सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है बच्चों वो है R, Mg और X। हाइड्रोजन को ले लो और किसी एल्काइल को ले लो, और ये बहुत अच्छा नाम है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम सुना होगा आपने, आपके सिलेबस में है और इसको आप जानते रहिए। लेकिन बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक छोटा सा बात है, किसी रिएजेंट का नाम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन से सारे स्पीसीज है जिसमें मेटल कहां लगा होता है, कार्बन से अटैच होता है। ऐसे सारे स्पीसीज का क्या नाम है बच्चों, ऑर्गेनोमेटैलिक्स। क्या नाम है, ऑर्गेनोमेटैलिक्स। यानी ऐसा स्पीसीज जिसमें क्या लगा होना चाहिए, कार्बन और मेटल की क्या होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसे सारे स्पीसीज व्हेन द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल, हम उसको ऑर्गेनोमेटैलिक्स के नाम से बोलते हैं। और एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक्स आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके क्लियर। ऐसे में आप बहुत सारे, जैसे आपने देखा एल्काइल लिथियम, आपने देखा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ऐसे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल नेगेटिव है, या नेगेटिव चार्ज लगा। ऐसे आपके पास फेनाइल लिथियम है, बेंजीन पर लिथियम लगा तो आपने देखा है नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। कंप्लीट चार्ज नहीं लगाना है आपको क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा लें। ऐसे आपने देखा एक बड़ा नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिथियम है, कॉपर है, आर लगा है, आर लगा है। और ये स्पीसीज को ध्यान से देखिए, आर नेगेटिव है, इसका नाम क्या है बच्चों, दिस इज नोन एज गिलमान
गिलमान रिएजेंट, तो गिलमान रिएजेंट हम किसको बोलते हैं बच्चों? ये क्या है? डाइअल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, दिस इज नोन एज गिलमान रिएजेंट। ऐसे बहुत सारे डाइअल्काइल कैडमियम, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको? व्हाट द प्रिकॉशन टेकन बाय यू, क्या देना है? देखना ये है कि भाई ये भी तो एल्किल हैलाइड है, यहां भी रिएक्शन कौन सी स्टाइल होगी? SN2 की स्टाइल में होगी, तो यहां भी आपको ध्यान देना है। वहां तो H नेगेटिव था, H नेगेटिव लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। आपने देखा टर्शियरी एल्किल हैलाइड का सोडियम बोरोहाइड्रेट ने रिडक्शन कर दिया, कोई SN1 नहीं रिएक्शन थी, SN2 ही थी। क्यों? बहुत आसानी से H चला जाता था। मगर यहाँ R का नेगेटिव जाएगा, R का नेगेटिव एक बल्कि ग्रुप भी है, तो दैट इज वाई कभी भूल करके टर्शियरी में मत रिएक्शन कराओ, नहीं टर्शियरी तो हमेशा एलिमिनेशन ही प्रोडक्ट देगा। और सब्स्टिट्यूशन मतलब टर्शियरी में तो पॉसिबल ही नहीं है SN2 रिएक्शन। तो ये और गिरनाट रिएजेंट यानी आर्गन मेटलिक्स कभी आप पोलर कोटिक सॉल्वेंट में यूज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यूज करोगे पता लगा वो किसी सबस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा, अल्कोहल से ही रिएक्ट कर जाएगा, जो भी चीज यूज करोगे वहां रिएक्ट कर जाएगा। ओके, इट इज क्लियर? तो बहुत आसानी से ये बात को आप समझ में आना चाहिए। तो एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक से यूज किया जाता है एल्किल हैलाइड के बनाने के लिए। अब बच्चों तीसरा जो रिएजेंट है, तो तीसरा रिएजेंट जो नाम आता है वो नाम आता है किसका बच्चों? ये आता है कि कभी कभी यूज किया जाता है मेटल डिसॉल्व इन एसिड। ये बड़ा सिंपल सा है, एसिड में डिसॉल्व कर दिया, अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, जिंक कॉपर कपिल अल्कोहल में यूज कर दिया या जिंक एसिड में यूज कर दिया। इसका एक इंपॉर्टेंस आप समझने की कोशिश करो। बहुत सारे रिएजेंट बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। जैसे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपने देखा होगा, कहाँ यूज किया जाता है? कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? यूज किया जाता है बर्च रिडक्शन में, देखा। और यहाँ इस प्रेजेंट केस अगर हम बताएं तो यहाँ प्रेजेंट केस में ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? देखो, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड आप HCl भी ले लो, जिंक के साथ क्या यूज किया जाता है? एसिटिक एसिड भी यूज किया जा सकता है। जिंक के साथ आप जिंक कॉपर कपुल के साथ भी एसिड HCl यूज कर सकते हो। यानी अल्कोहल यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्कोहल आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के रिएजेंट यूज किए जाते हैं बच्चों। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये कैसा रिएजेंट होते हैं ये सब। मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, अल्कोहल, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मेटल प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, मेटल प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और ये अगर सोचो ये स्पीशीज रिएक्ट कर सकता था आपस में, अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा बच्चों? NaNH2 बना लेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखा। अगर बच्चों ये आपस में रिएक्ट कर जाए तो क्या बना लेगा? ZnCl2 बना लेगा, ये दो पॉजिटिव हो गया, -1 और -1। आपने देखा ये हो गया। यानी अगर आप इनको यूज करो या इनको यूज करो, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात आप समझने की कोशिश करिए, हमेशा के लिए आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये आप गलती करते हो, रिएजेंट का मतलब आप समझ नहीं पाते, आप दोनों का मतलब ही सेम समझ। अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया समझ लेते हैं तो आप समझते हो यार सोडियम लिक्विड अमोनिया में डालोगे तो रिएक्ट करके ये बनेगा। जबकि आपको देखो सोडियम जो लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं तो लिक्विड अमोनिया को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज किया जाता है, बहुत माइनस टेम्परेचर पर यूज किया जाता है कि जैसे सोडियम से खुद डायरेक्ट रिएक्ट ना कर पाए वो। तो ये बात आप ध्यान रखने की कोशिश करो। और अगर हो गया तो देखिए क्या होगा। इन दोनों में डिफरेंस आपको बता दें। सोडियम अभी बहुत स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को देने के लिए है, डायरेक्ट किसी से रिएक्ट करेगा। जस्ट लाइक आप अगर इनसे अगर ये रिएजेंट डालो तो सोडियम उनको पहले अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इनका इंपॉर्टेंस है। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का बैचलर है, शादी नहीं हुआ है, उसके लोग शादी देखने वाले आते हैं, बड़ा अपने को क्रेजी फील करता है, मेरी वैल्यू है कुछ, तब सोडियम कैसा, सोडियम को ही मान लो, अगर सोडियम मान लीजिए वो लड़का बैचलर है तो ये क्रेजी किस लिए? इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन सोचो अगर ये सोडियम की शादी हो गई तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब सोडियम के पास कुछ हुआ क्या? कुछ है क्या? एक था आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था जो बहुत देने के लिए बार बार तैयार थे, वो दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? बेगम को दे चुके हैं। अब बताओ अगर कोई बात आएगा, किसी से रिएक्शन करना होगा, ये कंपाउंड कौन रिएक्ट करेगा? विच इज द रिएक्टिव पार्ट? रिएक्टिव पार्ट है NH2 नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके पास है। अब आप सोडियम के हालत देखो क्या है, सोडियम किसी काम का नहीं रहा। और आप जब रिएक्शन कराते हो तो आप ढूंढते हो कि सर सोडियम कहां चला गया। अरे सोडियम कहीं भी होगा तो कुछ कर लेगा क्या? वो किसी लायक तो नहीं रहा। सोडियम की हालत अब वो हो गई जैसे उजड़ी हुई जागीर के लुटे हुए सुल्तान,
तो इससे ज्यादा कुछ नहीं उनकी नियम। इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब मेटल डिसॉल्व इन एसिड, मेटल डिसॉल्व इन अल्कोहल ऐसा यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू जानने की कोशिश करो। मेटल डाला है तो मेटल का पहला काम है वो रिएक्शन करने का, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, लेकिन मेटल अगर इससे रिएक्ट करके ये बन गया तो इलेक्ट्रॉन देने लेने का मैटर ही फिनिश हो जाता है। बात समझते हैं ना। तो यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं बच्चों, वो देखो यहाँ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करेगा। आप सोचो, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। आपके पास Cl है, मानो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, देखा आपने। अब आपने डाला जिंक, और जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, दे दिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गए। अब बताओ आर के पास क्या आया, आर के पास नेगेटिव आया और Cl के पास भी नेगेटिव आ गया। अब सोचो, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिकंबाइन कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। अब नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा बोलो, अब नेगेटिव चार्ज ये करेगा, इसीलिए तो इसमें हम HCl डाले थे, इसीलिए मैं तो अल्कोहल डाला था, इसीलिए तो एसिटिक एसिड डाला था। तो क्या करेगा, अब यह चायन इनको दे देगा और फिर नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो क्या हुआ, अब इसको हम Cl बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Cl बना दिया। अब हुआ क्या, देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन देके डबल पॉजिटिव बनाया और एक Cl नेगेटिव यहां बचा, एक Cl नेगेटिव एक इनके पास आएगा, एक इनके पास आएगा, बना क्या बताओ, ZnCl2 बन गया। और आपसे बच्चों कभी ये नहीं पूछा जाएगा क्या बनेगा ये, व्हाट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, नो। आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बना, तो आपके पास बच्चों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बना, R और H बन गया। तो ये काम होता है मेटल डिसॉल्व इन एसिड अल्कोहल, कपिल यूज किया जाता है जिंक, और बहुत स्ट्रॉन्गर मेटल भी नहीं यूज किए जाते, हाँ, और बहुत वीकर मेटल भी नहीं यूज किया जाता, किसी काम के नहीं होंगे, तो इसीलिए जिंक वगैरह यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ओके ना। जिंक में अगर कॉपर भी मिलाया जाता है तो जिंक की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ही मिलाया जाता है। कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, जितना आसानी से जिंक इलेक्ट्रॉन देगा उतना कॉपर नहीं देगा, थोड़ा कॉपर मिक्स कर दो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ओके, इट इज क्लियर। अब ये रहा, अब तीसरे जो कैटेगरी का स्पीसीज है इसमें बच्चों, उसको मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे कैटेगरी का जो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यहां यूज किया जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजनेशन। तो बाय हाइड्रोजनेशन अगर देखेंगे, हाइड्रोजनेशन यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब हम यूज करते हैं यहाँ, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बच्चों ज्यादातर देखिए पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कोक डाल के हाइड्रोजन डाल दिया जाता है। हाँ, कभी कभी आप निकिल यूज कर दो, निकिल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन यूज कर दो, रेनी निकिल वगैरह यूज किया जाता है, बट दिस इज द लेस इफेक्टिव। मतलब रिएक्ट तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। अगर बहुत कम रिएक्टिव कोई होता है तो आप सोचो कि वो सेफ है, कोई अननेसेसरी रिएक्शन नहीं करता है ना। तो यहाँ इस तरीके से हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है, जो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की बात है। और प्रिकॉशन कैसा लेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड अगर है RX है, इसका क्या होगा, प्राइमरी भी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी भी रिएक्ट करेगा, टर्शियरी भी रिएक्ट करेगा, R3 कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको मालूम है आयोडीन एक गुड लीविंग ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास RBr है और अगर आपके पास RCl है, तो ये बात जानो कि इसका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। ये चीज आपको यहां क्लियर करना है। ओनली कौन रिएक्ट करेगा, टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड, टर्शियरी एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल आयोडाइड का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों रिएक्ट करेगा। बात समझते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिकॉशन थोड़ा देखना पड़ता है इसकी रिएक्शन के लिए। नॉर्मल में बोर्ड लेवल में क्वेश्चन में कोई प्रिकॉशन नहीं है, आपसे पूछेगा क्या बनेगा, आप सीधे सीधे क्या बना दोगे, एल्केन बना दोगे। लेकिन अगर आपके कंपटीशन लेवल में आता है तो बहुत कुछ पूछते हैं कि कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं रिएक्ट करेगा, ऐसे सारे टेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा वे में मैंने आपको क्या बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन कराने के बाद हम किसी एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है, आप देखना, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड का, सोडियम बोरोहाइड्रेट का। ये दोनों रिएजेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपटीशन जेई का हो, नीट का हो या बोर्ड का हो, ऐसे भी बिना इनके काम चलने वाला है नहीं, आना ही आना है इनके रिएजेंट का। तो अभी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिंपल सा रोल बताया है, कहां, एल्किल हैलाइड में। मैं आपको लिथियम जैसे कोई आगे चैप्टर आगे लेक्चर में पढ़ाता हूं मैं आपको, तो सीधे सीधे रोल बताएंगे, कहां कहां कार्बोनिल में इनका रोल क्या है, आगे क्या रोल है, तो सारे रोल आपसे हम डिस्कस करेंगे, ओके। इसलिए